बिल्डिंग एस्टिमेशन कैसे निकालें। आपके सामने ये जो दिखाई दे रहा है ये एक एक्सेल सीट है, आपको मैं फ्री में प्रोवाइड कर दूंगा। इस वीडियो में आपको बताऊंगा भी कि कैसे आप डाउनलोड कर सकते हो। और जो भी बिगनर हैं, जो भी सिविल इंजीनियर बिगनर है, जिन्हें बिल्डिंग एस्टिमेशन निकालना या बनाना नहीं आता है, तो ये वीडियो को पूरा देखना। आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके में, बहुत ही आसान तरीके में आपको समझाऊंगा। साथ में आपको ये वाला जब एक्सेल सीट आपको मैं दूंगा ना, तो आप इजीली कोई भी प्लान का आप बिल्डिंग एस्टिमेशन निकाल सकते हो। आप लोग यहाँ पे देख लो, ये हमारे पास में एक फ्लोर प्लान है, ये वाला। आप इस फ्लोर प्लान को चेंज करके अपने हिसाब से कोई भी प्लान यहाँ पे लगा के आप एस्टिमेशन निकाल सकते हो, प्रिंट आउट कर सकते हो। बैंक या जिनके लिए भी आप काम कर रहे हो, आप उन्हें प्रोवाइड करके एक अच्छा खासा इनकम बना सकते हो। साथ में देखो, बिल्डिंग एस्टिमेशन के लिए पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि क्या क्या लगता है। अभी फिलहाल में इस वाले एक्सेल शीट में हमको फ्लोर प्लान दिया गया है, उसके बाद ये हमको एक सेक्शन प्लान दिया गया है जहां पे फुटिंग का डिटेल, सारा कुछ का डायमेंशन हमको यहाँ पे गिवन है। आप देखो, ये दोनों में भी आप इजीली आप एस्टिमेशन निकाल सकते हो, फ्लोर प्लान और आपका सेक्शन प्लान। जनरली देखा जाए तो ये दोनों ही गिवन रहता है ज़्यादातर केसेस पे, पर यहाँ पे हमारे पास में और भी ऑप्शन है। यहाँ पे आप एलिवेशन देख सकते हो, ये एलिवेशन हो गया, ये हो गया फुटिंग का प्लान हो गया, उसके बाद ये आपका प्लिंथ बीम का प्लान हो गया, उसके बाद ये आपका स्लैब बीम का प्लान हो गया। तो इतने सारे ऑप्शन है, तो आप लोग आराम से इसको पहले समझ लो। आप इसको रेफरेंस के थ्रू में ले सकते हो समझने के लिए एस्टिमेशन होता कैसे है। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो पहले हम लोग किस चीज़ का क्वांटिटी निकालेंगे। पहले हम जब घर बनाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि पहले हम लोग साइट को क्लीन करते हैं। तो साइट को क्लीन करने का तो यहाँ पे हमने काउंट नहीं किया हुआ है, सिंपल हम स्टार्ट किए हैं एक्सकावेशन से। ठीक है, खुदाई, जिसको खुदाई करता है ना हम लोग फुटिंग के लिए, कॉलम के लिए, तो सिंपल हम लोग वहां से स्टार्ट किए हैं। तो अब हम लोग ये देख लेते हैं कि हमको अर्थ वर्क इन एक्सकावेशन इन फाउंडेशन, फाउंडेशन के लिए जो खुदाई होगा उसका क्वांटिटी आप कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए आपको फुटिंग का साइज पता होना चाहिए। अब फुटिंग का साइज आपको कहाँ पे मिलेगा। फुटिंग का साइज आपको सिंपल सेक्शन वाले प्लान पे आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये आपका फुटिंग का प्लान है। ठीक है, और ये जो है हमारा, ये 1 बाय 1 मीटर का हमारा फुटिंग का साइज हमको दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख लो, फुटिंग 1 मीटर इंटू 1 मीटर। ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुदाई हम लोग जनरली, अब 11 नंबर ऑफ फुटिंग है। ठीक है, ये नंबर अब कहाँ से आया, 11 नंबर ऑफ फुटिंग है। आप लोग यहाँ पे काउंट कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 नंबर ऑफ फुटिंग है। जितना कॉलम उतना फुटिंग। ठीक है, तो 11 नंबर ऑफ फुटिंग हो गया। अब 1 मीटर में हम लोग यहाँ पे 0.6, आधा मीटर एक तरफ और आधा मीटर एक तरफ हम लोग ऐड किए हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग जितना एरिया में एक्सकावेशन करेंगे, हम लोग ऐसे हिसाब से करेंगे जैसे कि एक लेबर वहाँ पे उतर के काम कर सके। ठीक है, जो पीसीसी होता है, जो आरसीसी का वर्क होगा, उसके लिए एक वहाँ पे लेबर उतर के काम कर सके, उतना एरिया होना चाहिए, वहाँ पे उतना जगह होना चाहिए। उसके हिसाब से हम लोग एक्सकावेशन करेंगे ताकि प्रॉब्लम ना हो। तो उसके लिए हमने 0.6 एक तरफ ऐड किया है और 0.6 और एक तरफ ऐड किया है। तो ये कितना हो गया, 2.2 लेंथ, 2.2 विथ और हाइट हो गया हमारा 1.58। अब ये 1.58 कैसे निकाले। 1.58 हम सिंपल ग्राउंड लेवल से, आप लोग देख लो, ग्राउंड लेवल से यहाँ तक, ये नीचे तक 1.05 प्लस 0.45 प्लस 0.075, जिसको हम लोग 1.58 के हिसाब से, एक्चुअल में 1.575 होना चाहिए, उसको 1.58 ले लिया है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों का यहाँ पे क्वांटिटी निकल गया। क्वांटिटी को आप रेट के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपका अमाउंट भी निकल आएगा कि कितना खर्चा होगा फुटिंग के लिए, एक्सकावेशन के लिए, सॉरी। अब उसके बाद सेकंड चीज क्या होता है, सेकंड चीज होता है पीसीसी वर्क, जो हम लोग फुटिंग में करते हैं। अब उसका साइज आप लोग देख लो, 11 नंबर ऑफ फुटिंग है, फुटिंग का नंबर तो सेम ही रहेगा। उसके बाद लेंथ 1.3, जो हमारा पीसीसी का वर्क होगा वो 1.3 होगा। यहाँ पे हम लोग देख लो 1 मीटर प्लस 0.150 प्लस 0.150 ऐड किए हुए हैं एक्स्ट्रा। उसके बाद कितना हो गया ये 1.3 प्लस उसका जो हाइट रहेगा वो रहेगा 0.075 मीटर। ये सारा चीज आपको सेक्शन वाले प्लान में देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे देख लो 0.075, और ये जो है फुटिंग का साइज हमको 1 मीटर का दिया गया था,
पर ये जो हमारा पीसीसी वर्क हुआ है वो थोड़ा सा ज़्यादा है। आप लोग देख लो यहाँ पे ये थोड़ा सा ज़्यादा है। और कितना ज़्यादा है? 0.15 मीटर ज़्यादा है। उसके लिए हम लोग दोनों तरफ 0.15 मीटर को ऐड किए हैं। साथ में आप चारों को मल्टीप्लाई कर दो, आपका क्वांटिटी आ जाएगा। और ये जो क्वांटिटी आएगा, क्योंकि हमने 3 डायमेंशन में मल्टीप्लाई किया है, तो इसीलिए इसको हम लोग क्यूबिक मीटर में ही कैलकुलेशन करेंगे। इसका जो यूनिट होगा वो क्यूबिक मीटर में होगा। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब उसके बाद फुटिंग आरसीसी का क्वांटिटी निकालेंगे। अब फुटिंग आरसीसी में हम लोग कुछ भी एक्स्ट्रा एरिया हम लोग ऐड नहीं करेंगे, जो है वही रहेगा। 1 मीटर बाय 1 मीटर में ही हमारा आरसीसी वर्क होगा। तो फुटिंग का साइज 1 और हाइट दिया है 0.45। 0.45 कहाँ से निकला वो भी यहाँ से आपको निकल जाएगा। ये देख लो आप 0.45 यहाँ तक अभी हम लोग पहुँच चुके हैं। यहाँ तक का क्वांटिटी हम लोग निकाल चुके हैं। ये होगा हमारा आरसीसी वर्क फुटिंग का। तो 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 0.45 कर लोगे आपका, तो फुटिंग में जो आरसीसी वर्क होगा उसका हमारा क्वांटिटी आ गया 4.95 क्यूबिक मीटर। ठीक है, उसके बाद कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल, तो अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ से लेके हमारा ग्राउंड लेवल तक हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि ये कॉलम बनाने में हमारा कितना क्वांटिटी लगेगा। ठीक है, आरसीसी का क्वांटिटी कितना लगेगा। तो देख लो आप, हाइट कितना है 1.05। तो यहाँ पे चले आते हैं ऊपर, फुटिंग आरसीसी 1.05 कहाँ गया, ये रहा। कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल 1.05। उसके बाद कॉलम का साइज क्या है 0.23 बाय 0.23, 11 नंबर ऑफ फुटिंग है। ये निकल गया हमारा क्वांटिटी। यहाँ तक क्लियर है। कहीं भी कुछ भी डाउट होता है आप एक बार रिवर्स जाके देख लो। और अगर कुछ चीज़ें मैं बोलना भूल गया रहूँगा या कहीं पे मेरे से गलती हो गया होगा तो वो भी आप कमेंट में बता देना, ताकि बाकियों को आसानी हो समझने में। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक क्लियर है, कॉलम अप टू प्लिंथ लेवल। उसके बाद बैक फिलिंग करेंगे। अब बैक फिलिंग कैसे करेंगे? अब एक खुदाई की है हम लोग, खुदाई में हम लोग को जो भी ऐड करना था, ठीक है, पीसीसी हो गया, आरसीसी वर्क हो गया, जो भी हमको ऐड करना था वो सारा कर लिए। अब उसको छोड़ने के बाद जो हमारा बाकी रह गया होगा, उसमें हम लोग करेंगे बैक फिलिंग। ठीक है, उसमें हम लोग करेंगे बैक फिलिंग। तो बैक फिलिंग का क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? ये सारे का जो क्वांटिटी है, ये तो एक्सकावेशन हो गया इतना, माइनस 1, 2 और 3, इन तीनों को इसके साथ अगर हम लोग डिडक्ट करेंगे तो हमारा बैक फिलिंग का क्वांटिटी आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप लोग देख लो, एक्सकावेशन एरिया 84.12 जो कि यहाँ पे है 84.12। उसके बाद जो 3 वर्क हमने किया है, जो आरसीसी और पीसीसी और कॉलम का जो हमने क्वांटिटी कैलकुलेशन किया है, वो तीनों को आप अगर माइनस करोगे तो आपका बैक फिलिंग का क्वांटिटी निकल आएगा। अब बैक फिलिंग के बाद में पारी आता है प्लिंथ बीम बैक फिलिंग का। प्लिंथ बीम एरिया आउट टू आउट, तो यहाँ पे देख लो 1 होगा। ठीक है, 1 10.24 ये हमने कहाँ से कैलकुलेट किया? ये सिंपल आप लोग यहाँ पे देख लो 10.24, यहाँ पे ये थोड़ा मिड गया है 0.24 हो गया, ये 10.24 है। और उसके बाद ये होगा 7.69। यहाँ पे चले आते हैं, कहाँ गया प्लिंथ बीम बैक फिलिंग, ये रहा प्लिंथ बीम बैक फिलिंग 7.69। और उसका जो हाइट रहेगा वो 0.6 मीटर का रहेगा। ठीक है, मतलब 1.5 फीट के करीब रहेगा हाइट, तो उतना रहेगा। उसके बाद आपका ये क्वांटिटी निकल गया। प्लिंथ बीम बैक फिलिंग का भी हमारा क्वांटिटी निकल गया। उसमें हमको डिडक्ट करना है L1, L2, L3, L4, L5। अब ये क्या है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि L1, L2, L3, L4, L5 क्या है। ये प्लिंथ बीम का है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तो बैक फिलिंग करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो आपका प्लिंथ बीम आएगा। तो हम लोगों को प्लिंथ बीम का फिर हमको ये डिडक्ट करना पड़ेगा। ये जो अंदर में जो वर्क होगा उसका डिडक्ट, अभी हम लोग जो कैलकुलेट किए ये होल एरिया में कैलकुलेट किए, वहाँ से हम लोगों को ये जो आपका प्लिंथ बीम का जो वर्क होगा उसको हमको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? अब उसके बाद देखते हैं आगे। बैक फिलिंग का पूरा काम हो गया, डिडक्शन करेंगे तो उसके बाद हमारा प्लिंथ बीम बैक फिलिंग का भी क्वांटिटी आ जाएगा। अब उसके बाद प्लिंथ बीम आरसीसी, हम लोग जो यहाँ पे कॉलम का जो किए हुए थे प्लिंथ बीम तक, वो एक्चुअल में प्लिंथ बीम तक हम लोग नहीं किए थे। अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊं, कहाँ गया, हम लोग एक्चुअल में ग्राउंड लेवल तक का कैलकुलेशन किए थे। 1.05 को हम लोग कंसिडर किए थे, ये 0.60 को हम लोग कंसिडर नहीं किए थे। और ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये प्लिंथ बीम में आ जाएगा, ये कॉलम में नहीं आएगा, ये प्लिंथ बीम में आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसको हम लोग
कैलकुलेट करेंगे, प्लिंथ बीम को भी, और यहाँ का जो कॉलम का जो पार्ट रहेगा वो भी हम लोग प्लिंथ बीम में ही कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि जो भी मटेरियल, जो भी आपका स्टैंडर्ड का वहाँ पे जो भी लग रहा है वो सारा चीज़ें आपका प्लिंथ बीम में ही लगने वाला है, मतलब उसमें भी वही बराबर का लगने वाला है। तो यहाँ पे जो कॉलम हमारा आएगा उसको भी हम लोग प्लिंथ बीम में ले लेंगे, और जो प्लिंथ बीम होगा उसको भी हम लोग एक साथ कैलकुलेट करेंगे। कोई कॉलम को अलग और बीम को अलग हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, चाहते तो कर सकते थे, फिर वहाँ पे हमको डिडक्शन करना पड़ता प्लिंथ बीम के कैलकुलेशन के टाइम में ये कॉलम का पार्ट को। तो उससे अच्छा हम लोग क्या किए, कॉलम और प्लिंथ बीम ये दोनों को ऐड कर लिया है, एक साथ हम लोग कैलकुलेट किए हैं। तो अब यहाँ पे देख लो आपका प्लिंथ बीम RCC L1 का निकल गया 3, यहाँ पे 3 नंबर ऑफ L1 है, यहाँ पे देख लो प्लिंथ बीम L1 कहाँ गया, ये L1 1 2 और ये 3, ठीक है। तो यहाँ पे L1 हो गया 3 नंबर्स, कहाँ गया, यहाँ पे L1 3 नंबर्स, 10.24 लेंथ हो गया विथ, और ये हाइट हो गया 0.6, जितना हमारा बैक फिलिंग हुआ है, ठीक है। बैक फिलिंग भी 0.6 है, ये भी 0.6 का ही उसका मोटापा रहेगा या हाइट रहेगा, और विथ तो आप देख लो 0.23 कॉलम के जितना ही रहेगा, ठीक सेम टू सेम वैसा ही बाकी सबका भी कैलकुलेशन करना है। L2 का नंबर 4 है, 3 है, 1 है, 1 है, लेंथ खाली आप लोग देख लेना, L2 L1 ये सबका कितना है। L2 का देख लो जैसे कि 3 है, L3 का 4 है, L1 का कितना है 10.24, L2 का L2 नहीं है, ये वाला पार्ट क्या है सबको, ये तो कुछ भी नहीं है, इसको सबको पार्ट कर दिया गया है। L3 3 आ गया, 1 2 3, L2 में 1 2 3 4, और ये जो है एक यहाँ पे जो बचा है ये L5 हो गया, देख लो L5 1 ही होगा, यहाँ पे L5 1 है, ठीक है। यहाँ पे समझ गए कि इसका क्वांटिटी कैसे निकाले हम लोग प्लिंथ बीम का, और इसको कितना आसान तरीके में निकाले, ताकि यहाँ पे हमारा डिडक्शन तो हुआ पर वो कॉलम वाले पार्ट को हम लोग एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करके नहीं निकाले। समझ गए जो मैं बोला। अब पारी है प्लिंथ बीम RCC का, हम लोग प्लिंथ बीम बैक फिलिंग निकाल लिए, सॉरी प्लिंथ बीम RCC तो निकाल ही लिए, प्लिंथ बीम RCC एक साथ निकाले ताकि कॉलम का क्वांटिटी हम लोग को डिडक्ट ना करना पड़े। अब उसके बाद ये ग्रे स्लैब लिखा हुआ है, इसको आप लोग चेंज कर लेना। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया हुआ है कि आप ये एक्सेल शीट को कैसे डाउनलोड कर सकते हो, जाके देख लेना। ठीक इसके पहले वाले वीडियो पे, ये वीडियो आप देख रहे हो इसके ठीक 10 मिनट पहले ही मैंने अपलोड किया हुआ है कि आप इसका एस्टिमेट फाइल, ये जो आपको दिखाई दे रहा है जहां मैं आपको समझा रहा हूं, इसको आप कैसे डाउनलोड कर सकते हो। पर समझना बहुत जरूरी है, आप एक्सेल शीट ले लोगे और आपको अगर ये पता नहीं होगा कि ये क्वांटिटी कहाँ से आया, ये क्वांटिटी कहाँ से आया, तो लेके कोई मतलब नहीं है आपका। आप उसको 2-3 दिनों के बाद में कहीं ना कहीं आपके रिसाइकल बिन में ही पड़ा होगा। तो आप पहले समझ जाओ कि क्वांटिटी हम निकाल कैसे रहे हैं, उसका कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओ, ताकि आप कोई भी प्लान इसके जगह में, अगर इस फ्लोर के जगह में अगर कोई और प्लान भी हो आपके पास में, तो आप इजीली जैसे कि निकाल पाओ। ठीक है, तो अब ये जो ग्रे स्लैब है ये है ग्रेड स्लैब 1 10.24 इंटू 7.69 इंटू 0.10 मीटर प्लिंथ एरिया आउट टू आउट, वहाँ पे डिडक्शन करेंगे कॉलम का। अब ये ग्रे स्लैब 0.10 जो है वो क्या है, ये वाला है, ये वाला पार्ट, ये पतला सा पार्ट यहाँ पे देखो लिखा हुआ है 0.075 लिखा हुआ है, जिसको इन्होंने कंसिडर किया हुआ है 0.10, जो कि आपका ये 0.10 तो नहीं होगा, 0.075 होगा। ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक है। ये जो आपका हाइट है, ये हाइट में 0.075 या 0.8 भी आप ले सकते हो, या 0.08 ले सकते हो आप, 0.8 मत ले जाना, 0.08 आप ले सकते हो। इन लोग सीधा लमसम मार के 0.1 ही ले लिए हैं, तो ये थोड़ा गलत है, इसको आप लोग देख लेना। ग्रेड स्लैब का क्वांटिटी में थोड़ा बहुत गलत है। उसके बाद आ गया कॉलम अप टू स्लैब लेवल। अब यहाँ तक का क्वांटिटी हम निकाल लिए। अब कॉलम अप टू स्लैब लेवल मतलब यहाँ तक का क्वांटिटी अब हमको निकालना है, यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वांटिटी। हमको यहाँ तक का हाइट दिया है और उसके बाद यहाँ तक का दिया है, इसका हमको विथ नहीं दिया हुआ है, वो देख लेते हैं कैसे निकाला गया है। कॉलम अप टू स्लैब लेवल 11 इंटू 0.23 जो कि कॉलम का साइज है, विथ भी 0.23, हाइट लिए इन लोग 2.65। अब 2.65 इन्होंने कैसे निकाला, 2.10 ये हो गया, ठीक है, 2.10 ये हो गया, 3.10 यहाँ तक है, 3.10 और ये 2.10 जो है वो यहाँ से लेके ऊपर तक है। 3.10 माइनस 0.08 करो, उसके बाद इसको माइनस करो आप, ये जो आपका है स्लैब बीम का जो साइज है,
स्लैब बीम का साइज को 0.06 के साथ आप माइनस करो, क्योंकि स्लैब बीम का साइज यहाँ पे कहीं पे दिया नहीं गया है। तो आप एक बार कैलकुलेट करो कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो मेरे को आप कमेंट में बताओ कि यहाँ पे जो कॉलम अप टू स्लैब लेवल है 2.65 आया कैसे। 3.10 माइनस 0.075 माइनस आप करो 0.6 हो रहा है क्या, आप बताओ। अगर नहीं हो रहा है तो आप ये बताओ कि इन्होंने कैसे किया हुआ है, ठीक है। कमेंट में बताओ मेरे को कि ये क्वांटिटी आया कहाँ से, 2.65 वाला, ठीक है। उसके बाद अब कहाँ तक हम लोग पहुँचे थे, हम पहुँचे थे आपका कॉलम अप टू स्लैब लेवल तक। उसके बाद हमको निकालना है ब्रिक मैसनरी वर्क, ब्रिक वर्क जहाँ जहाँ पे होगा उसका क्वांटिटी निकालना है। तो चलो देखते हैं कि ब्रिक का क्वांटिटी कैसे निकाल रहे हैं। तो देख लो यहाँ पे 2 टाइप का आपका वॉल है, एक तो 115 mm का है और एक है 230 mm का, ठीक है। 1 इंच कितना mm होता है, 1 इंच होता है 25 mm। तो आप देख लो 230 mm मतलब कितना इंच का वॉल है वो आप लोग यहाँ पे देख लो, ठीक है। उसके बाद लॉन्ग वॉल 3313, ये जो आपका लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल है, शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल 3 है जो कि 10.24 का है, जैसे हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट किया था L1, L2, L3, L4, L5, सेम टू सेम वहाँ भी वैसा ही यहाँ पे कंसिडर किया गया है। L1 यहाँ पे कितना है आप देख लो 3 है, यहाँ भी आपका लॉन्ग वॉल में 3 है, 10, 2.3, 2.65 इसका हाइट है। हाइट इन दोनों का 2.65 होगा। कुछ कुछ चीज़ों का चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 है, 3 इंटू 0.23 इंटू 1.20। इसके लिए आपको लगेगा आपका फ्लोर प्लान, ये वाला, ये फ्लोर प्लान के थ्रू ही आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ब्रिक वर्क कहाँ कहाँ पे कितना होना है। यहाँ पे आप देख लो 3 इंटू 10.24 इंटू 0.23 इंटू 2.65, ये इसका क्वांटिटी है यहाँ का, यहाँ से लेके यहाँ तक का। ठीक वैसे ही यहाँ पे 3 इंटू 0.23 इंटू 2.65, ये 3 मीटर वाला यहाँ पे है, 1, 2 और यहाँ पे 3, ये हो गया। इसको इन्होंने कंसिडर नहीं किया है, ये वाले को कंसिडर नहीं किया है। 1, 2 और 3 को कंसिडर किया है, 3 हो गया इसका। फिर ये 1 को अलग से लिया इन लोग, ये वाले पार्ट को इन लोग अलग से लिया, इस वाले पार्ट को अलग से लिया 1। उसके बाद 3 4 मीटर का है, 1 2 3। उसके बाद 4 मीटर का और एक कहाँ पे है 4 मीटर का वॉल, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ये एक्चुअल में 3 होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे एक 4 हो गया, पर यहाँ पे अगर इन लोग इसको कंसिडर कर रहे हैं तो फिर L1 आपका 1 2 3 होना चाहिए या 2 होना चाहिए, क्योंकि L1 को भी इन लोग 10.24 के हिसाब से लिया, ये एक्चुअल में 3 नहीं, 1 2 3, हाँ ठीक तो है, 3 ही होगा। ये 4 मीटर का 3 है तो 3 ही होगा, 4 नहीं होगा। उसके हिसाब से 4 इंटू 0.23 जो कि थिकनेस है वॉल का, और 2.65 इसका जो हाइट है 1.2 वो ये वाले का हाइट है, ठीक है, बाथरूम का। इसका ये पूरा ऊपर ये 1.2 मीटर तक ही है इसका हाइट, ये पूरा का पूरा ऊपर तक नहीं जाएगा, वेंटिलेशन के लिए छूटा हुआ है। और ऊपर आप स्टोरेज रूम बना सकते हो उसके लिए भी ये छूटा हुआ है। तो 1.20 मीटर का ही आपका वॉल रहेगा आपका यहाँ पे, ये वाला जो है, ठीक है। उसके हिसाब से आपको डिडक्शन करना है कॉलम का, विंडो का, विंडो 1, विंडो 2, विंडो 3, डोर D1, MS का, वेंटिलेशन का, वेंटिलेशन B1 का, ये सब को आप लोग कैलकुलेशन करके आप लोगों को यहाँ से जैसे W2 का साइज, W1 का साइज, ये सब दिया गया है, D1, D2, MS, ये सब का साइज यहाँ पे दिया गया है। सिंपल आप लोगों को ये देखना है कि कितना नंबर ऑफ कॉलम है, 11 नंबर ऑफ कॉलम है, कितना नंबर ऑफ W है, W1 कितना नंबर है, W2 कितना नंबर है, W3 कितना नंबर है, वो सबको देख के आपको मल्टीप्लाई करके, अभी तक तो समझ गए रहोगे कि कैसा निकाल रहे हैं हम लोग, क्वांटिटी कैसे निकालना है। वैसे आपको क्वांटिटी निकाल के इसको सिंपल आपको इसके साथ माइनस करना है, ये चारों आइटम के साथ आपको माइनस करना है। तो आपका यहाँ पे 230 mm का वॉल का क्वांटिटी निकल आएगा। ठीक वैसे ही आपको 115 mm का थिक वॉल का आपको ब्रिक साइज या क्वांटिटी सेम टू सेम वैसे ही आपको निकालना है। पैरापेट वॉल का भी आप लोग देख लो, इसका हाइट 1 मीटर मतलब 3 फीट का है, 2 2 सिंपल। यहाँ पे एक जाएगा पैरापेट वॉल, 1 2 और यहाँ पे 1 और 2 सिंपल। वैसे ही तरीके में इन लोग पैरापेट वॉल निकालना है, ठीक है, वैसे ही आपको निकालना है। अब पारी आता है इनसाइड प्लास्टर का। तो इनसाइड प्लास्टर आप कैसे करोगे उसका क्वांटिटी का पता, ठीक है। और ये आपका स्क्वायर मीटर में होता है, जैसे कि अभी तक हम लोग जितना भी क्वांटिटी निकाले ये सारा क्यूबिक मीटर में होता है। तो ये हमारा जो आपका प्लास्टरिंग वर्क है
ये आपका स्क्वायर मीटर में होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका जो थिकनेस रहता है ना, विड्थ जो होता है वो बहुत ही नेग्लिजिबल रहता है। उसको कंसिडर आप करो ना करो एक ही मतलब है, और नहीं करना चाहिए एज पर जो हमारा स्टैंडर्ड है, बिल्डिंग स्टैंडर्ड है और CPWD जो रूल है वहाँ का, उसके हिसाब से हमको नहीं करना चाहिए। तो आप देख लो, बेडरूम लॉन्ग वॉल है, शॉर्ट वॉल है। लॉन्ग वॉल है आपका 2x4 और ये हाइट हो गया। बेडरूम आप देख लेते हैं बेडरूम का एक बार। हमारा बेडरूम कहाँ पे है? ये वाला। तो ये जो है, अगर हम लोग इसको लॉन्ग वॉल ले रहे हैं तो ये 4 हो गया, और उसके बाद हाइट ले रहे हैं, देख लो आप यहाँ पे 4 हो गया और हाइट हो गया 3 मीटर, मतलब ये 10 फीट के करीब। उसके बाद शॉर्ट वॉल को 3 और ये सेम रहेगा आपका, हाइट तो सेम रहेगा। ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये 4 ये 3। अब इसको ये विड्थ में ले लिया, अब इसको लेंथ में भी ले सकते हो, ऐसा कोई ये नहीं है। इतना भी कोई आपको ये प्रॉपर तरीके में ये नहीं करना। ये लेंथ आप इसको भी लेंथ के तरीके में ही ले सकते हो, या विड्थ में भी है, क्वांटिटी आपका सेम ही आएगा। ये भले यहाँ रहे या यहाँ रहे या यहाँ रहे, कहीं भी रहे, सेम ही आना है क्वांटिटी। ठीक है, आप 4 को यहाँ रखो या यहाँ रखो, या 3 को यहाँ रखो या यहाँ रखो, क्वांटिटी आपका सेम आना है। तो लेंथ विड्थ, आप विड्थ चाहो तो विड्थ का ही सारे जगह में आप उसको आप क्लियर रख सकते हो, और लेंथ में ही सारा डाटा को पुट करके आप क्वांटिटी निकाल सकते हो। डिडक्शन आप लोग देख लेना, D1 कितना है, W2 कितना है, W3 कितना है। आप देख लो विंडो में W2 1 है, W3 1 है और D1 1 है। तो एक एक क्वांटिटी का हमारा डिडक्शन होगा इनसाइड प्लास्टर में। यहाँ पे देख लो, सॉरी आपका यहाँ पे 0.5 का होगा डिडक्शन, क्योंकि आउटर प्लास्टर में भी आधा पार्ट जाएगा, इनसाइड प्लास्टर में आधा पार्ट जा रहा है विंडो का। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 0.5 कंसिडर करेंगे, यहाँ भी 0.5, यहाँ भी 0.5, क्योंकि ये हमारा इनसाइड प्लास्टर में भी आएगा। और हम जब यहाँ का प्लास्टरिंग का जब हम लोग क्वांटिटी करेंगे तब भी हम लोग इसको कंसिडर करेंगे, तो उसी के लिए हम लोग इसको 0.5 के हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। ये चीज़ों को आपको देखना है यहाँ पे। ठीक है, सेम टू सेम सारे जगह पे वही होगा। यहाँ पे देख लो, जैसे कि हम लोग यहाँ पे किचन प्लस डाइनिंग का किया है, तो W2 का कैलकुलेशन किया है, तो 1 के हिसाब से कैलकुलेशन किया है। क्यों किया है वो चलो देखता हूँ, चलो वो आपको बताता हूँ। तो 1 के हिसाब से W2 का हम लोग जो कैलकुलेशन किया है हमारे किचन और डाइनिंग का, तो इसको W2 में देखो, आउटर अभी हम लोग इनसाइड का कर रहे हैं, इसको आउटर का भी हमारा डिडक्शन होना चाहिए, पर यहाँ पे हमारा डिडक्शन हुआ नहीं है। आप यहाँ पे देख लो कहाँ गया, किचन और ये का हम लोग जब किए हैं डिडक्शन, यहाँ पे आपका -1 है, जो कि आपका 0.5 होना चाहिए। वैसे तो ऐसा यहाँ पे कुछ है नहीं कि आप यहाँ पे इसको कंसिडर ना करो। जब आउटर प्लास्टरिंग हम लोग जब निकालेंगे ये वाला, तब भी हम लोग उसको कंसिडर करेंगे। आउटर प्लास्टरिंग में भी वाला आएगा विंडो, ऐसा नहीं है इंटरनल या कुछ नहीं है, सब में 0.5 होना चाहिए। इसमें भी 0.5 हुआ है तो इसमें भी 0.5 होना चाहिए। बारंडा में देख लो, लॉन्ग वॉल, शॉर्ट वॉल, शॉर्ट वॉल, यहाँ भी सारे में 0.5 किया है, इधर भी 0.5 किया है। ड्राइंग रूम में एक आपका डिडक्शन डोर O में जो है -1 और विंडो W1 में भी -1 किया है ड्राइंग रूम में, वो देख लेते हैं। ये वाला में जो है इसमें -1 किया है, किचन में शायद तक कंसिडर नहीं किए होंगे, किचन और डाइनिंग में, इसी के लिए ही -1 किया होगा। आप लोग यहाँ पे देख लो, डोर O तो यहाँ पे -0.5 है, तो फिर इधर क्यों आपको 1 ले लिया है? ये सब थोड़ा थोड़ा गलत है, आप लोग इसको सुधार लेना, 0.5 ही करना। सब जगह ये 0.5 होगा, कोई 1 लेने का कोई ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि हम लोग इधर भी उसको कंसिडर किए और इधर भी उसको कंसिडर किए हैं, तो ये 0.5 ही होगा। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है ये आउटर प्लास्टर में जाएगा, उसके लिए 0.5 ही करेंगे। हर चीज़ दोनों तरफ आना ही आना है, कोई भी एक तरफ नहीं आएगा। अगर मैं गलत हूँ तो आप लोग कमेंट में बताओ। यहाँ पे सेम टू सेम वैसे ही आउटर प्लास्टर का निकालना है, वो आप लोग निकाल लेंगे। सीलिंग का सिंपल ऊपर का एरिया हमको कैलकुलेशन करना है, 4x3 जो कि साइज है। यहाँ पे आप लोग देख लो 4x3, यहाँ पे 4x4, यहाँ पे आपका 4x5.5। ठीक वैसे ही आपका सीलिंग का क्वांटिटी निकल आएगा। वैसे ही आपका स्लैब का करना है, स्लैब एरिया 10x7.9, ये आपका स्लैब एरिया हो गया, और थिकनेस हो गया 0.10, तो इतना क्यूबिक मीटर। उसके बाद स्लैब बीम का जो निकालना है उसका क्वांटिटी S1, S2, S3, S4, S5, उसका सबका क्वांटिटी हमको यहाँ पे निकालना है, जिसका कि यहाँ पे डाटा गिवन है। ठीक है, ये हो गया और ये हो गया, ये तो पूरा में आपका स्लैब होगा। उसके बाद में जो ये स्लैब बीम है उसका क्वांटिटी हमको निकालना है, क्योंकि स्लैब बीम भी हमको देना होता है। ठीक है, तो उसका क्वांटिटी निकालना है। उसके बाद इनसाइड प्लास्टर, ये देख लो आप, जैसे कि हम लोग यहाँ पे
चाहो तो आप यहाँ पे इनसाइड प्लास्टर ये भी निकालें, उसके बाद दोबारा से यहाँ पे इनसाइड पेंट आ गया, क्वांटिटी लगभग सेम ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होने वाले यहाँ पे, ठीक है, कोई चेंज नहीं होने वाले। तो आप देख लेना, इसको आप देख लेना, इनसाइड प्लास्टर आउटसाइड प्लास्टर वो सब का आप लोग देख लेना कि सारे का क्वांटिटी लगभग सेम ही रहता है। तो उसके हिसाब से आप लोगों को कैलकुलेशन करना है। तो आप ये एक्सेल शीट ले लो अपना प्रैक्टिस के लिए और समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, वीडियो को पहले अच्छे से देख लो। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक समझ आया होगा, और जहाँ जहाँ पे मिस्टेक है वो भी मैंने आपको बता दिए, और कहीं पे अगर मैं मिस्टेक किया हूँ तो वो आप लोग कमेंट में बताओ कि कहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है।